राधे कृष्णा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। और आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि मिनिएचर गाय जो होती हैं इन्हें क्यों नहीं लेके आना चाहिए और क्यों लेके आना चाहिए गाय को। तो सबसे पहले ये है कि जैसे मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मुझे भी गाय लेके आनी है दीदी, मुझे एड्रेस बताओ, ये सब कुछ। तो सबसे पहले अगर आपको गाय लेके आनी है तो उसके लिए आपके पास स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कहते हैं कि छोटी गाय चलो फ्लैट में भी रख सकते हैं इसको, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके गाय लेके आने चाहते हो आप, तो फ्लैट भी होना चाहिए। फ्लैट के साथ में आपका पक्का जगह होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कच्चे में इनको भागने के लिए, दौड़ने के लिए, एक तरह से इनके लिए एक्सरसाइज टाइप होता है, तो उसके लिए वो जगह बहुत होनी ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जब मैं ये लेके आई थी मुझे नहीं पता था, कुछ मेरे पास कमेंट भी आए थे कि आपने माँ से अलग कर दिया, ये अच्छा नहीं है। तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, गलतियाँ जो खुद को नहीं पता होती, सामने वाले को पता होती है। जब कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सही गलत की परख भी होती है। तो मुझे उससे ये सीख मिली है कि अगर हम गाय के बच्चों को लेके आ रहे हैं तो उसके साथ में या तो उसकी माँ को लेके आओ। अगर माँ नहीं लेके आ सकते तो आपके पास एक गाय पहले से ही होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कम से भी कम 1.5-2 साल तक बच्चे दूध पीते हैं और इनको माँ की बहुत याद आती है। बहुत रेयर ब्रीड है, तो इनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है, तो इनका मन नहीं लगता है। जिसकी वजह से मेरी जो राधा थी उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगा था, और वो इतनी बीमार हो गई थी कि यहाँ पे मैंने चेकअप कराया, डॉक्टर के लेके गई। ये वीडियो वही है जो मैं पूरे दिन मथुरा में रही थी और इसका पूरा चेकअप कराया था। पूरे शरीर पर गांठें गांठें हो गई थी और खा पी भी नहीं रही थी अच्छे से। और जैसे ही ड्राइवर ने वहाँ इनके गेट पे जाके खड़ा करा तो कह रहा कि भाभी इतनी तेज तेज चिल्लाने लगी है। जैसे ही उनके पास डेयरी पे पहुँची कि मतलब आधी सही तो तभी हो गई थी। उन्होंने देखा, कहा कि अरे नहीं, कैंसर वैंसर कुछ नहीं होता है, यहाँ के डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया था। मैं घबरा गई। उन्होंने कहा कि तुरंत हमारे पास भेज दीजिए, हम इसको सही कर देंगे। तो फिर मैंने सोचा, उनसे कहा कि पेमेंट वगैरह, उन्होंने कहा नहीं, पेमेंट हम कुछ नहीं करेंगे और आप बाद में करेंगे जब सही हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कान्हा को रख लूँ, मुझे अंदर से लालच आया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरी डिसीजन सही नहीं है। अगर कान्हा को रखूँगी तो उसका मन नहीं लगेगा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि इसको भेजना ही सही रहेगा। हालांकि मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैंने भेजा था, मैं बहुत ज़्यादा रोई भी थी, परेशान भी हुई थी। फिर दूसरा टॉपिक ये है कि हमें गाय क्यों लेके आनी चाहिए। जब मेरे पास गाय नहीं थी तो सच बताऊँ, मेरा पूरा टाइम टेबल कुछ नहीं था किसी भी चीज़ का, ना उठने का, ना सोने का, ना जगने का। मैं इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी हो गई थी, अजीब सा रहता था। और हमारे घर में ना लड़ाई झगड़े बहुत रहते थे हमारे इनके बीच में। और पंडित जी से भी पूछा तो उन्होंने कह दिया कि आपका कोई इलाज नहीं है, आपका पहले से, शादी से पहले कोई हो सकता था उपाय, अब नहीं हो सकता। आपके बीच में जो नोक झोंक होती आई है, कभी कम कभी सही कभी ज़्यादा, ऐसा होता चलता रहेगा, इसका कोई नहीं। पर लेकिन मैं ये कहती हूँ, मैंने खुद में महसूस करा कि जिस दिन से मेरे घर में राधा और कान्हा आए थे, मैं सच बता रही हूँ, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और उनके जाने के बाद भी वो अपनी ऐसी छाप छोड़ के गई हैं कि हमारे बीच में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती है घर में। और इतना अच्छा से होने लगा था सब कुछ कि जो कि मैं 9-10 बजे उठती थी सुबह को, वो ही मैं 5 से 6 बजे मेरी आँख खुल जाती कि नहीं, मुझे राधा और कान्हा के पास जाना है। मैं पूरे दिन उनके पास ऐसे खेलती रहती, उनसे मतलब इतना प्यार करती थी वो कि मैं बता नहीं सकती। तो ये चेंज मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा आया। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गाय को लेके आना चाहिए, पर आपके पास जगह होनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूर है। ये कह देते कि नहीं फ्लैट में रख लेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप गाय लेके आना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि जगह बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। और मुझे पता है कि कितनी याद आती है मुझे इनकी, मेरी समझ में नहीं आया। बस ये रहता है, पता नहीं ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरे पास दोबारा ये आएंगी, और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी। क्योंकि मैंने सोच रखा है, अब जब मुझे गाय लेके आनी है तो मैं पहले एक गाय बड़ी रखूँगी,
तब छोटी गाय लेके आऊँगी। तो मैं यही कहती हूँ, मैं सच बताऊँ कि अगर मैं थोड़ा सा भी लालच कर जाती ना, तो मैं मतलब गौ हत्या ही कितना बड़ा, मैं बता नहीं सकती कितने बड़े पाप से बची हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपने हस्बैंड के लिए कहना चाहती हूँ कि उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई, जबकि इनके सिर्फ भेजने का खर्चा 50,000 रुपये आया था। और उन्होंने मुझसे एक बार भी ये नहीं कही कि तूने मतलब इतना पैसा खर्च, क्योंकि नहीं, जब इन्हें लेकर आई थी तो 5 लाख के आसपास तभी हो गया था। 480 की आई थी और 42,000 का हमारा टिकट हुआ था फ्लाइट का। तो एक बार भी उन्होंने ताना नहीं मारा, लड़ाई नहीं करी। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारे बीच में कुछ ना कुछ नोक-झोंक वैसी होती रहती थी। और इनके भेजने के बाद भी 52,000 रुपये करीब का, हाँ 52,000 रुपये का बैठा था पूरा टोटल। कुछ नहीं कहा, और फिर बल्कि मुझे और समझाया और कि तू क्यों रो रही है, क्यों पागल हो रही है, तू टेंशन मत ले, हम फिर गाय ले आएंगे, आ जाएंगी, ठीक हो गए आ जाएंगी। अब क्या, हम बोले बड़ी गाय लेकर आएंगे, तू टेंशन मत ले। तो बस मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जिस दिन मेरे घर में बड़ी गाय आएगी। और मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी से जल्दी मैं बड़ी गाय लेके आऊँ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी ये छोटी गाय लेके आना चाहते हैं तो प्लीज़ सिंगल या जोड़े में भी ये ना लेके आएँ। इनके साथ इनकी माँ को लेके आएँ। माँ को अगर नहीं लेके आ सकते इतनी दूर से, तो एक गाय ज़रूर आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये सब कहने की बातें हैं कि छोटी गाय है, चलो भाई हम फ्लैट में भी रख लेंगे, थोड़ी सी जगह में भी रख लेंगे। नहीं, ये मेरे पास भी गार्डन था, वहाँ बहुत घूमती फिरती थी ये, जब दौड़ लगाती थी। इनको बहुत अच्छा लगता है खेलना कूदना, दौड़ लगाना। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब भी ये गाय लेके आएँ तो 2 होनी चाहिए आपके पास में, एक तो कम से कम हो, बाकी इन्हें अकेले मत लेके आना। वैसे ही बहुत प्यारी गाय हैं, ये इतना प्यार करती हैं कि जाने से 1 दिन पहले, जबकि राधा ऐसी लेटी रहती थी, उस दिन मुझे इतना प्यार कर रही, इतना चाट रही, और उतना ही ज़्यादा मुझे रोना आता। कह रहा है कि ये कुछ नहीं जानते ना, ऐसा कुछ नहीं है, बेजुबान भले ही ये, पर ये सब जानते हैं। इतना चाटा मुझे, मैं इतनी रोई इसको, मैं कि देख लो उस दिन से प्यार नहीं कर रही थी और आज ये इतना प्यार कर रही है मुझे। बस मैं इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ, और सपोर्ट करने की बहुत बहुत